इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। एक संबोधन केवल इंदु भूई गोयमा सागयम, एक संबोधन तो चाहिए। संबोधन से ही संबंध बनते हैं। संबंध किससे बनते हैं? संबोधन से संबंध बनते हैं। आपका संबोधन ही तय करता है कि आपके संबंध क्या बनेंगे। पहले परिवारों में पति पत्नी रहा करते थे, पति और पत्नी रहा करते थे। आप कौन रहता है, मैं खोजते ही रहता हूं। पहले जरूर पति पत्नी रहा करते थे। अब तो जब भी किसी के घर में रुकते हैं तो कहते हैं ए लता इधर आए, वो कहते हैं राजेंद्र इधर आए, और मुझे पता ही नहीं चलता कि नौकरानी को बुलाया कि नौकर को बुलाया है। जिनके पास रिश्ते होते वो रिश्ते से बुलाते हैं, और जिनको रिश्ते होते नहीं वे नाम से बुलाते हैं। एक रिश्ते का संबोधन ही है जो तुम्हें मिट्टी से उठा करके ज्योति बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की विश्व धर्म परिषद को केवल संबोधन के बल पर जीता था। केवल संबोधन के बल पर जीता था कि स्वामी विवेकानंद के पहले जो भी बोलने के लिए आते थे वे वही बोलते थे जो आप लोग बोलते हो। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर भी आप यही बोलते हैं, लेडीज इधर बैठना, जेंट्स इधर बैठना है। लेडीज और जेंट्स तो बॉडी है। लेडीज और जेंट्स ये बॉडी है, जेंडर है, ये इमोशन नहीं है। और जब स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए खड़े रहे तो दुनिया ने पहली बार उस मंच से पहली बार एक संबोधन सुना है, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। और वो संबोधन सुनते ही दुनिया को लगा, सुनने वाले को लगा हम शरीर नहीं है। शरीर तो स्त्री और पुरुष का होता है, भाई और बहन का शरीर नहीं होता है। भाई और बहन का तो रिश्ता होता है। पहली बार उनको लगा कि हम शरीर नहीं है। एक संबोधन, और जैसे वो संबोधन सुना पूरा हॉल 3 मिनट तक केवल तालियों से गूंजता ही रहा। दुनिया संबोधन की प्यारी है और संबोधन से संबंध जन्मते हैं। पहले भी खटपट होती थी, पहले भी खटपट होती थी, लेकिन डिवोर्स नहीं होते थे। कनेक्शन में डिवोर्स हो सकता है, रिलेशन में डिवोर्स नहीं हो सकता है। और जहां आपका रिलेशन होता है वो रिलेशन जुबान पर आता है, और रिलेशन नहीं है तो कनेक्शन है। तो लता, राजू, कुसुम, कभी सोचा आप लोगों ने कि तुम अपने बच्चों के सामने एक दूसरे को नाम से बुलाते हो, उसमें बच्चों के पास रिस्पेक्ट जाता है?
तो बच्चों का जो माँ बाप के प्रति का रिस्पेक्ट समाप्त किया वो किसने किया? इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने। जब आप बच्चों के सामने एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली बुलाते नहीं है तो क्या उम्मीद करते हो कि बच्चे आपको रिस्पेक्टफुली बुला लेंगे? ये अरहम पेरेंटिंग को हम सिखाते हैं कि बच्चों के सामने कभी पति पत्नी बनकर मत आओ, हीरो और हीरोइन बनकर के बच्चों के सामने मत आओ। बच्चे के सामने आना है तो माँ बाप के रूप में आओ। बुरा नहीं मानोगे, बिना होली का कह रहा हूं, बुरा नहीं मानोगे। अब बच्चों को घर में ना दादी मिलती, ना दादा मिलता है, ना माँ मिलती है, ना बाप मिलते हैं, केवल हीरो और हीरोइन ही मिलते हैं। और फिर बच्चे भी हीरो और हीरोइन ही बनना चाहते हैं। एक घर में रुके हुए थे, पुणे में फ्लैट था। बाथरूम गया, बाथरूम के बाहर पूरी अलमारी कॉस्मेटिक से भरी हुई थी। मैंने वहां से आकर के, मुझे ऊपर जाना था साधना के लिए, मैंने तीर्थेश्वर महाराज साहब को कहा, ये माँ इतना कॉस्मेटिक लगाती होगी तो बेटी क्या करेगी? मैं साधना कर करके नीचे आया तो महापुरुष ने जानकारी दी, माँ साहब जिस रूम में आप रुके वो दादी का है। क्या बोलूं, क्या बोलूं? और मुझे आप जवाब दे सकते तो जरूर दो। जब कोई पोता पोती देखेगा कि उसके दादाजी डाई कर रहे हैं, जवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, सफेद बालों को, तो वो क्या प्रयास करेंगे? वो क्या प्रयास करेंगे? जरा एक बार घर को देख तो लो आप। घर में माँ बाप दादा दादी रहते कि हीरो हीरोइन रहते हैं? और इनको देखते हुए बच्चे किस राह पर जाएंगे? सोचना जरा ऐसा। एक संबोधन जीवन को बदल करके रख देता है। इतिहास प्रमाण है, स्वामी विवेकानंद के अलावा भी प्रमाण है आपके पास। रानी कर्णावती ने जहांगीर को एक संबोधन भेजा कि मेरे पर आक्रमण हुआ है, मैं तुम्हें राखी भेज रही हूं, तुम भाई हो। भाई के रूप में एक मुस्लिम को पुकारा है। और भाई का रिश्ता निभाने के लिए वो सेना लेकर के दौड़ा आया है। संबोधन जहां जिंदा होते वह रिश्ता जिंदा रहता है। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं मेरे पिता का कि मेरे परिवार में कोई किसी को नाम से बुला नहीं सकता था। आज भी मेरा बड़ा भाई दर्शन के लिए आता है तो मैं नाम से बुला नहीं पाता हूं।
क्योंकि उसके पीछे मैंने थप्पड़ खाई हुई है। हम दोनों फाइटिंग कर रहे थे और पिताजी आराम से देख रहे थे। उस फाइटिंग में जुबान फिसल गई और पिटाई करते करते खाते खाते मैंने उसका नाम बोल दिया। मेरे मुंह से नाम निकला बड़े भाई का। पिताजी उठे और कस करके थप्पड़ लगाई, बोले नाम से बुलाता है। झगड़े में भी नाम से पुकारने का अधिकार नहीं था। भारतीय संस्कृति के क्या मूल्य है। कर्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि पर, कुरुक्षेत्र पर धर्मराज, भीम, नकुल और सहदेव इन सबको परेशान किया। धर्म के गले में, कंठ में धनुष्य डाल करके बोला, तो जुआ खेलता बेट, युद्ध करना तेरा काम नहीं है। भरी युद्ध भूमि पर बिना मारे उसको छोड़ दिया है, क्योंकि कुंती को वचन दिया था कि मैं अर्जुन के अलावा किसी को मौत के मुंह में नहीं पहुंचाऊंगा। उस दिन धर्मराज को जिंदगी में पहली बार गुस्सा आया, इतना अपमान मेरा है। और उस समय अर्जुन को श्री कृष्ण दूसरी तरफ घुमा रहे थे कि कर्ण की अर्जुन की मुलाकात ही नहीं हो आज। श्री कृष्ण इज मास्टर माइंड। जब तक कर्ण के पास वास्तविक शक्ति इंद्र ने दी हुई है, जब तक वो कहीं निकल नहीं जाती, तब तक अर्जुन की मुलाकात करानी नहीं है उसकी प्लानिंग। उस प्लानिंग में कर्ण पूरी तबाही मचा रहा था। वो ढूंढ रहा था अर्जुन को, और श्री कृष्ण अर्जुन की मुलाकातें नहीं होने दे रहे थे। चारों पांडवों को इतनी बुरी तरह से उसने अपमानित किया। और शाम के समय में जब चारों बैठे थे, काला मुंह लेकर के, मूत्रा हुआ था, और सामने से अर्जुन आया है। अर्जुन को आता हुआ देखा। अर्जुन तो पराक्रम करके आया था, मस्ती से आ रहा था, और उसको आता हुआ देख करके धर्मराज ने कहा, धिक्कार है तेरे धनुष्य को, तेरे गांडू को धिक्कार है। और जैसे धिक्कार सुना कि अर्जुन के जीवन की एक कमिटमेंट थी, एक सेल्फ कमिटमेंट थी, एक प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे गांडीव धनुष्य का इंसल्ट करेगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और धर्मराज ने गांडीव धनुष्य की निंदा करी। अर्जुन तैयार, हो जा तैयार। मेरे धनुष्य की निंदा करी, झेला। और श्री कृष्ण को माथे को हाथ नहीं लगाया, दिमाग चलाया। कहीं अर्जुन और धर्मराज लड़ गए तो फिर तो दुर्योधन की जरूरत ही नहीं रही। अर्जुन और धर्मराज लड़ ले, समझे कुछ आप? हाँ, तुम दोनों लड़ गए तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत है ही नहीं। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर, राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और विमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार।
और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है, उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।